दोस्तों यूं तो दुनिया का हर एक शख्स एक दूसरे से काफी अलग और अपने आप में यूनिक है। इसके बावजूद अक्सर हमें एक ही तरह के दिखने वाले एक से ज्यादा लोग दिख जाते हैं। आपने भी अपनी जिंदगी में एक ही शक्ल के कई लोगों को जरूर देखा होगा, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो लाखों में सिर्फ एक ही होते हैं। तो चलिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो में हम आपको ऐसे ही मोस्ट अनयूजुअल और रेयर किस्म के इंसानों से मिलवाते हैं जो लाखों में एक ही पाए जाते हैं। सैमी बैसो इटली के रहने वाले हैं। ये हचिनसन गिलफोर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम नाम की एक बेहद ही दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है। ये बीमारी कितनी दुर्लभ है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में जन्म लेने वाले लगभग 2 करोड़ बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा ही इस बीमारी से ग्रसित होता है। इस बीमारी से ग्रसित लोगों का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है और इसके साथ ही ये अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा उम्र दराज दिखते हैं। सैमी बैसो भी इसी रेयर बीमारी से ग्रसित है। इस बीमारी की वजह से 20 साल की उम्र में ही वो 70 साल के बूढ़े जैसे दिखते हैं। इनका वजन भी इनकी उम्र के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। दुर्लभ बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। ये अब अपनी ही बीमारी पर रिसर्च भी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लॉरी पार्किंस। किसी लड़की के चेहरे पर जरा से बाल देखकर अक्सर लोग अजीबोगरीब कमेंट्स पास करने लग जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर किसी लड़की को मूंछें और दाढ़ियां उगाए तो उसे किस दर्द और चुनौतियों से गुजरना पड़ता होगा। हालांकि ऐसे बेहद कम मामले देखे जाते हैं जहां महिलाओं की दाढ़ी और मूंछें हो। अमेरिका की रहने वाली लॉरी पार्किंस नाम की महिला जब 12 साल की थी तो तब इनके चेहरे पर असामान्य रूप से बाल उगने शुरू हो गए। कई सालों तक तो इन्हें पता ही नहीं चला कि आखिर ये बाल उग क्यों रहे हैं। जब ये लगभग 20 की उम्र तक पहुंची तो तब जाकर जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है, जिसकी वजह से इनकी दाढ़ी और मूंछें उग आती हैं। साथ ही इन्हें ये भी पता चला कि जिंदगी भर ये बाल अब उगते ही रहेंगे। इस खुलासे के बाद पर्किंस थोड़ी परेशान जरूर हुई, लेकिन फिर इन्होंने अपनी बीमारी को अपनाते हुए खुशी से जीने का फैसला किया। ये अब बड़े आराम से मूंछ और दाढ़ी के साथ जी रही हैं और खुश भी हैं। नेक्स्ट इज नताशा क्राउन। इस वीडियो में अब तक आपने जिन लोगों के बारे में जाना है उन्हें ऊपर वाले ने दुनिया के बाकी लोगों से काफी अलग और कुछ ज्यादा यूनिक बनाया है। लेकिन अब हम जिनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं उन्हें ऊपर वाले ने तो बिल्कुल आम लोगों की तरह ही बनाया था, लेकिन इन्होंने बाद में अपने आप को दुनिया में सबसे हटकर बनाने का फैसला किया। नताशा क्राउन की ये मॉडल 18 साल तक एक आम लड़की ही हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद इन्हें शौक हुआ कि इन्हें सबसे अलग दिखना है। बस फिर क्या था, ये अपने शौक को पूरा करने में लग गई। बाकियों से बिल्कुल अलग दिखने के लिए इन्होंने अपना बैक साइड का हिस्सा सबसे बड़ा करने का फैसला किया। इसके लिए इन्होंने कई सर्जरी करवाई और आखिरकार अपने इस शौक को पूरा भी कर लिया। अब वो एक जानी मानी मॉडल बन चुकी हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर भी उनके चाहने वालों की तादाद लाखों में है। वैसे बता दें कि ये अपने पिछले हिस्से को अभी और बढ़ाना चाहती है। इसके लिए भविष्य में ये कुछ और सर्जरी करवाएंगी। नेक्स्ट इज लूमिको वुड्स। अमेरिका की लुजियाना स्टेट की रहने वाली 40 वर्षीय लूमिको वुड्स नाम की महिला जब 24 साल की थी तो उन्होंने पहली बार अपने शरीर पर 2 छोटे छोटे सफेद दाग के धब्बे देखे। इसके बाद धीरे धीरे इनके शरीर पर ये सफेद दाग बढ़ते ही चले गए और दिन प्रतिदिन इनके चेहरे का एक बड़ा हिस्सा सफेद हो गया। इस तेजी से हुए बदलाव को वो कई सालों तक मेकअप की आड़ में दुनिया से छुपाती रही। वो अक्सर घंटों अपना समय मेकअप करने में लगाती थी तथा बाहर जाने से पहले वो इस तरीके से मेकअप कर लेती थी कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि इनके चेहरे पर विटिलिगो है। लेकिन फिर इन्होंने एक दिन फैसला किया कि वो अपनी कमजोरी से लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने खुलकर दुनिया के सामने आने का फैसला किया। शुरू में थोड़ी मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ा क्योंकि इनके रंग को देखकर लोग इनका मजाक बनाते थे तो या फिर भद्दे कमेंट्स करते थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ दरकिनार करते हुए अपने लक्ष्य पर ही फोकस रखा। धीरे धीरे ये फेमस होती गई और अब ये एक अच्छी मॉडल बन चुकी है। एक ऐसी दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है कि धीरे धीरे इनका पूरा शरीर ही विटिलिगो से भर जाएगा। ऐसे लोग सच में लाखों लाख में एक होते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ दुर्लभ इंसान। आपको इनमें से किस इंसान ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।